स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कर रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। और ये सेट खान सर का एक अपडेटेड सेट है जिसे हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी सीजीएल 4 इंटर लेवल परिचारी परीक्षा, तो इन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो इसमें फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 75 जीके जीएस का इसका प्रश्न देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैथ रीजनिंग का जो सवाल होगा, तो इसके लिए आप सभी को लाइव क्लास में जुड़ना पड़ेगा प्रतिदिन शाम 7 बजे से। तो इसका मैथ और रीजनिंग का सवाल आप सभी अगर करना चाहेंगे तो शाम 7 बजे तैयार रहिए जुड़ने के लिए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इसके पहले का जो सेट था उसे हमने पूरा कंप्लीट किया है, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ इस सेट का पीडीएफ आप सभी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 3 हम यहां से शुरू करते हैं जीके जीएस का पहला सवाल से। और हमारा पहला प्रश्न देखिए दिया गया है। क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। तो एक खगोलीय जो होता है दूरी वो कितने के बराबर होता है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे खगोलीय इकाई की औसत दूरी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो 2 सूर्योदय कहाँ होता है? तो केपलर 16b यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16b। चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स 3 नंबर है, जहाँ पर कहा है निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करिए। कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसमें कथन सत्य आपका दूसरा है और तीसरा है, यानी इस सवाल का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल 4 है कि निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है, इसका मिलान करिए। ठीक है, तो प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में, ए ऑप्शन सही लिखा गया है। पंपास दक्षिण अमेरिका ये भी सही है। अस्टेपिज का संबंध यूरोप से सही है, लेकिन वेल्ड का संबंध जो ऑस्ट्रेलिया से दिया है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वेल्ड का संबंध जो है वो साउथ अफ्रीका से होता है, दक्षिण अफ्रीका से होता है। नेक्स्ट लिखा है कि कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट जो होती है फ्रेंड्स वो होता है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य। तो अगला सवाल 6 है, लिखा ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार इनमें से कहाँ है? तो 6 का राइट आंसर डी होता है। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर इसका आंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन 7 में लिखा है कि सुनहरा रेशा का अभिप्राय निम्न में से कौन से है? तो सुनहरा रेशा का संबंध जो होता है वो पटसन से होता है, जिसे स्वर्ण रेखा के नाम से इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वर्ण रेशा कहते हैं। तो अगला सवाल आप सभी का जो है 8 नंबर रहेगा। निम्न में से कौन सा मुख्य मसाला उत्पादक क्षेत्र है ये बताइए। तो 8 का आंसर बी हो जाएगा, मालाबार तट। नेक्स्ट है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो 9 का आंसर बी होगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आंसर इसका सी होगा, बांकीपुर में। ठीक है, 1912 बांकीपुर पटना में किया गया था। तो नेक्स्ट सवाल 11 देखिए, लिखा गया है बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार से जो इसकी अध्यक्षता किया गया था मौलाना मजहरूल हक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिवेशन ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया? बिहार विधानसभा और विधान परिषद। अब यहाँ पर 12 का आंसर पूछा गया है, तो आंसर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 13 है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है यह केंद्र। अगला सवाल फ्रेंड्स 14 नंबर है, निम्न जिलों में से कौन सा बिहार की सीमा के साथ नेपाल से नहीं पड़ता है? तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, समस्तीपुर।
नेक्स्ट लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यहाँ पर पटना हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो 16 का राइट आंसर ए होगा, आर्थिक गतिविधि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य यहाँ पर नहीं होता है? तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, ये बताइए। तो इनका आधार पूछा गया है तो हो जाएगा हेराड-डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या था? तो डोमर मॉडल, जबकि पीसी महालनोबिस मॉडल जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना का था। नेक्स्ट है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था, ये आया है 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसी योजना को मोदी केयर के नाम से जाना जाता है? तो मोदी केयर के नाम से आयुष्मान भारत योजना को जाना जाता है। 21 सवाल है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो अंगीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। अब 22 नंबर सवाल में फ्रेंड्स सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसे देखिए आप सभी को मैच करना है और मैच करेंगे तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 23 का आंसर सी होता है, अनुसूचित जनजाति। सवाल नंबर 24 लिखा है, भारत के संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन पर विचार करिए। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों कथन यहाँ पर सही लिखे गए हैं, इसलिए आंसर इसमें ए करना होगा। 25 सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? महान्यायवादी आंसर हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है? तो राज्यों को प्राप्त होता है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। 27 सवाल है, निम्न में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जनहित याचिका का प्रवर्तक जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। 28 में है कि निम्न में से भारत के जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है? तो जिला नियोजन का उद्देश्य यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक होने वाला है, एक से अधिक यहाँ पर उत्तर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 29 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो पहला राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा, 1959 में लागू किया गया था नागौर जिले में। अगला है, ओलंपिक खेल में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो पहला स्वर्ण पदक जीता गया था 1928 में। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से किस संगीतज्ञ को सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है SS सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट है, पंचतंत्र किसने लिखा था, ये बताइए। पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय बताइए कहाँ है? तो 34 का आंसर सी होता है, पेरिस, फ्रांस में। 35 में सवाल है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? तो गांधी का निर्देशन किया गया था रिचर्ड एटनबरो के द्वारा। 37 में सवाल दिया है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 37 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन डी होगा, 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि डोकलाम विवाद क्या है?
जो डोकलाम विवाद हुआ था संबंधित किससे है? तो होगा विवादित त्रिजंक्शन डोकलाम में चीनी सेना द्वारा सड़क निर्माण। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। तो 40 में देखिए लिखा है कि विद्युत धारा मापी जाती है किसके द्वारा? तो विद्युत धारा की माप जो है आमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि चक्रीय प्रक्रम में गैसों की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? 41 का आंसर पूछा है। तो फ्रेंड्स 41 का राइट आंसर सी होगा, इसमें अपरिवर्तित रहती है। तो 42 नंबर प्रश्न देखिए। सवाल है कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, इनका कर्म क्या होगा? 42 का। तो 42 का बी होगा स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण। चलिए अगला सवाल फ्रेंड्स आप सभी का होने वाला है 43 में। सवाल है कि साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, क्या कारण है? तो साबुन का बुलबुला गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव, साथ ही साथ वर्षा का बूंद भी जो गोल होता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला सवाल दिया है लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये बताइए। तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की ध्रुवीकरण में प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है? 45 का आंसर पूछा गया है। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 46 क्वेश्चन है डायनेमो का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो डायनेमो का जो सिद्धांत होता है माइकल फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अभ्यास किया? 47 का आंसर क्या होगा? तो ऑस्टेड होगा, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट है पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो 48 का ऑप्शन बी होता है गतिज ऊर्जा में। क्वेश्चन 49 है निम्न में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है? तो ठोस की विशेषता नहीं है ऑप्शन ए आसानी से बहने की क्षमता जो है वो ठोस में नहीं होती है, बल्कि द्रवों और गैसों में ये गुण पाई जाती है। तो 50 में देखिए लिखा है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग। 51 सवाल है चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो 51 का बी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला सवाल 52 से सवाल देखना है, जिसमें कहा गया सूची 1 और सूची 2 का मिलान करिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? एल्यूमिनियम जो होता है वो बॉक्साइड से संबंधित होता है, और यूरेनियम का संबंध जो है फ्रेंड्स तो पिच ब्लेंड से हो जाता है, और इसके बाद थोरियम का संबंध मोनाजाइट से होगा, और सीसा का किससे होगा? गैलेना से होगा। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है कि निम्न में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? तो राइट आंसर 53 का क्या है? तो ऑप्शन सी याद रखेंगे, आयोडीन में। नेक्स्ट सवाल लिखा है जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, किसका किसका मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर? तो ये होता है कॉपर, जिंक और निकेल का। नेक्स्ट लिखा है गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है किसकी? तो 55 का ए होता है जस्ते की परत इस पर होता है, जिसे जस्तीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार बताइए, क्या होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार यहाँ पर इसका हो जाता है लिम्फोसाइट। क्वेश्चन 57 होगा। सवाल में है कि सेलुलोज क्या होता है, ये बताइए। तो सेलुलोज होता है पॉलीसेकेराइड, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट लिखा है कि समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब? तो जुड़वा पैदे समान होते हैं, तो आंसर सी होगा कि एक शुक्राणु एक अंडकोश को संसेचित करता है और संयुक्त पिंड विभाजित करता है 2 कोशिकाणुओं में स्वतंत्र रूप में विकसित होने के लिए। क्वेश्चन 59 है लिखा है कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, तो क्या दिखाते हैं ये बताइए। तो ये अभिसारी विकास को दर्शाते हैं, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट लिखा है कि किसी वृक्ष की आयु की गणना हम कैसे करते हैं? तो किसी वृक्ष की आयु की गणना हम वार्षिक घेरे को गिन कर करते हैं। तो अगला सवाल देखिए, लिखा है आदमी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय।
नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित जैविक रासायनिक विधि द्वारा उपयोग करके पोषण मूल्यांकन की एक विधि नहीं है। तो 62 का आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा रक्तचाप। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा एक स्वैच्छिक कार्य है? 63 का राइट आंसर पूछा है। तो 63 का राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन से 63 का आंसर डी राइट आंसर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई भी स्वैच्छिक कार्य नहीं है। अगला सवाल है लिखा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका पहचान करिए। तो 64 का राइट आंसर पूछा है, तो ऑप्शन डी होगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट लिखा है कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य होता है? तो 65 के लिए राइट आंसर जो है सी ऑप्शन याद रखेंगे, फ्लोरेंस इसका क्या होता है? राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा आप सभी का सवाल नंबर 66 में लिखा ट्रेकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला 26वां देश कौन बना है? तो 66 का राइट आंसर सी होता है फिजी। और अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे तो 67 में है। सवाल है भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए 2 उन्नत गश्ती नौकाओं आईजीएस अजीत और आईजीएस अपराजित का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया? तो 67 का याद रखिए बी ऑप्शन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट सवाल है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की 2025 रैंकिंग के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना किस देश की है? तो इसका आंसर सी होता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो 69 का जो राइट आंसर होता है सी ऑप्शन, यहाँ पर पद्मजया शेखावत। नेक्स्ट सवाल 70 नंबर सवाल में बहरीन के मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 70 का आंसर बी होता है 48 पदक। अगला है एपीडा द्वारा यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई पहली हवाई खेप में किन जीआई टैग वाले उत्पादों को कर्नाटक और तमिलनाडु से भेजा गया था? तो 71 का आंसर सी याद रखेंगे, इंडी नींबू और पुलियांग कुंडी नींबू। 72 क्वेश्चन है नवंबर 2025 को गठित बिहार के नए मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के साथ किन नेताओं ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली? तो 72 का बी ऑप्शन होता है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है भारतीय पोषण माह 2025 का कौन सा संस्करण सितंबर अक्टूबर 2025 में आयोजित किया गया? तो 73 का आंसर सी होता है 8वां। और अगला सवाल 74 है खगोलविद द्वारा हाल ही में खोजे गए उस सुपर अर्थ ग्रह का नाम क्या है जहां जीवन की संभावना है? तो 74 का आंसर सी होता है GJ251c। 75 अंतिम सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। लिखा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आप लोग फटाफट कमेंट में टाइप करिए। ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, बृहद्रथ और पुष्यमित्र। हालांकि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। आप लोग इसका अंतिम शासक कमेंट में बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर 76 से मैथ का क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन इसके आगे होगा। तो मैथ्स और रीजनिंग को हम शाम 7 बजे इसका डिस्कस करेंगे और प्रतिदिन शाम 7 बजे आपका मैथ रीजनिंग का सवाल होता है। आप लोग प्रतिदिन जरूर जुड़िए, आप लोग को ये सेशन काफ़ी पसंद आएगा, आप लोग जरूर जुड़िए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका PDF आप सभी को मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अब आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।